अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो आप तमाम अहबाब के सामने है। सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानब तहरीक लब्बैक का मार्च इस वक्त कहाँ पहुँचा, उसके अंदर कितने अफराद शामिल हैं और उनका आगे का लाया अमल क्या है, इस हवाले से इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। दोस्तों, आपके इल्म है कि काफ़ी दिनों से तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च चल रहा है और जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अभी तक तहरीक लब्बैक के कारकुनान का पुलिस के साथ दो मकामात पर शदीद तरीन तसादम हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कई अफराद शहीद और कई जख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला किया गया था और आज रेंजर्स ने पंजाब में चार्ज संभाल लिया है। देखा जाए इस वक्त तहरीक लब्बैक भी अपने मुतालबात पर डट चुकी है और हुकूमत भी अपने मुतालबात में लचक नहीं दिखा रही। हुकूमत का मुतालबा ये है कि तहरीक लब्बैक जीटी रोड खोल दे, उसके बाद हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इससे कबल तहरीक लब्बैक और हुकूमत के अंदर जितने भी मुज़ाकरात हुए वो हुकूमत ने उनके साथ वादे करके उनको पूरा ना किया, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के लोग इस वक्त मुश्तइल हैं और हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का भी एतबार नहीं कर रहे। सुनने में आ रहा था कल की जो न्यूज़ थी कि हाफिज साद हुसैन रिजवी भी इस्लामाबाद में थे, उनको इस्लामाबाद लाया गया था ताकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन वो मुज़ाकरात भी बेनतीजा निकले और मुज़ाकरात नाकाम हुए। देखा जाए दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक का जो मार्च इस वक्त इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और कछुए की चाल चल रहा है, जिससे देखने में ये लगता है कि शायद तहरीक लब्बैक आगे मजीद तसादुम नहीं चाहती, वो हल तलाश करना चाहती है। वो इंतज़ार में है कि कोई आए और हमारे मुतालबात को माने। तहरीक लब्बैक के मुतालबात क्या हैं? सबसे पहले उनका मुतालबा यह है कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि हाफिज साद हुसैन रिजवी समेत जितने भी उनके रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरा ये था कि फोर्थ शेड्यूल जो है उसको ख़त्म किया जाए और कलअदम जो इसको करार दिया गया तहरीक लब्बैक को, ये टैग उनके ऊपर से हटाया जाए। और आखिरी मुतालबा ये था कि जिस तरह बाकी सियासी जमातों को टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज मिलती है, तहरीक लब्बैक को भी ये कवरेज मिलनी चाहिए। लेकिन ये मुतालबात भी बेनतीजा निकले। अगर हुकूमत इनके साथ संजीदा थी तो हुकूमत को चाहिए था, चलो फ्रांस का मामला आप नहीं हैंडल कर सकते, बाकी मुतालबात आप मान लेते, वो तो जायज़ थे। लेकिन दोनों तरफ से इस वक्त अना पकड़ी गई है, दोनों तरफ से इस वक्त दोनों जो फरीकैन हैं वो ज़िद में हैं और आगे बहुत बड़ा तसादुम का खदशा है, क्योंकि इस वक्त मार्च जो है वो वज़ीराबाद के करीब पहुँच चुका है और वज़ीराबाद पे भी बहुत बड़ी नफरी तैनात है, वहाँ पर खंदकें खोदी गई हैं। अगर ये मार्च वहाँ से क्रॉस हो जाता है तो इससे आगे जहलम का जो पुल है उसके ऊपर इंतहाई हैवी किस्म की जो ट्रैफिक खड़ी की गई है, हैवी किस्म के लोडर ट्रक जहलम पुल के ऊपर तैनात किए गए हैं। इसी तरह देखा जाए जहलम पुल के ऊपर यूं लगता है कि दो दो मरले की प्लाटिंग भी की जा रही है, क्योंकि छोटी छोटी दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि तहरीक लब्बैक के मार्च को रोका जाए। अब खुदा न खास्ता यहाँ पे तसादुम हो जाता है और हैवी कंटेनर और लोडर ट्रकों की वजह से जहलम का पुल गिर जाता है तो नुकसान किसका होगा? अगर बिलफर्ज नहीं भी गिरता, तसादम की वजह से कोई शहीद हो जाता है, जख्मी हो जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा? दोनों जानिब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दोनों जानिब हमारे मुसलमान भाई हैं। तो मैं शुरू से ये अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि तसादुम ना हो। पीछे जो तसादुम है वो कुछ कम थे, आने वाला जो तसादुम है ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी रेंजर्स के हाथ में है और रेंजर्स ने रेड लाइन लगा दी गई है, सुर्ख पट्टियाँ लगा दी गई हैं और काफ़ी मकामात पर उन्होंने ये बैनर लिख कर लगा दिए हैं, पैनाफ्लेक्स लगा दिए हैं कि इस सुर्ख लाइन को अबूर करने वाला अपने जान का जिम्मेदार खुद होगा। रेंजर्स को गोली मारने का इख्तियार भी दे दिया गया है। तो इस सूरत हाल में देखा जाए नुकसान हमारे मुल्क का है, नुकसान हमारे पाकिस्तानी भाइयों का है, नुकसान हमारे मुसलमानों का है। और इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हंस रही है, तमाशा हो रहा है, एक अजीब एक सूरत हाल पैदा की जा रही है। दूसरी जानब रावलपिंडी को मुकम्मल सील किया गया है, जो मरी रोड और उसके साथ जितने भी रास्ते जुड़ते हैं उन सबको सील कर दिया गया है।
तो लॉन्ग मार्च वाले इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। शायद वो इस इंतज़ार में कि कोई आ जाए हमारे साथ मुज़ाकरात करे, कोई हमारे साथ बैठ जाए, लेकिन गालिबन हुकूमत भी अपनी ज़िद पर अड़ चुकी है और तहरीक लब्बैक वाले भी ज़रा भी लचक नहीं दिखा रहे। तो ये सारी सूरत हाल थी। तहरीक लब्बैक का जो मार्च है वो इस वक्त वज़ीराबाद के करीब पहुँच चुका है और शायद पहुँच भी गया हो, जब तक वीडियो अपलोड हो शायद पहुँच चुका हो। वहाँ पे भी बहुत बड़े तसादुम का खदशा है। तो आज रात इंतहाई अहम है। अगर ये मार्च वज़ीराबाद में रुकता है तो हो सकता है इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए या बाहमी तसादुम हो जाए। तो आज रात इंतहाई अहम है। दूसरी जानब वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब ने भी कहा कि हम दोबारा भी मुज़ाकरात करेंगे। अल्लाह करे ये मामला खुश उसलूबी के साथ हल हो जाए और हमारी जो इस वक्त कौम के अंदर एक बेचैनी है, एक परेशानी है और पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है, तो ये ख़त्म हो जाए। मकसद ये है कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, यहाँ पे कोई नुकसान ना हो, एक पत्ते का भी नुकसान ना हो, किसी का एक रुपए का भी नुकसान ना हो। यहाँ तो इंसानी जाने ज़ाया होने का खदशा है। तो खुदा के लिए दोनों जानब लचक दिखाई जाए। तहरीक लब्बैक इस वजह से एतबार नहीं कर रही कि उनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है और उनके कैदीन इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, तो वो इस वजह से एतमाद नहीं कर रही। तो हुकूमत को पहला कदम उठाना चाहिए, उनके कैद को रिहा करना चाहिए। बाकी जो मामला हैं जो हमारी हुकूमत के हाथ में हैं, फ्रांस का मामला तो चलो हुकूमत कह रही है कि हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो जो आप लोग कर सकते हैं कम अज़ कम वो तो कीजिए, ताकि ये सारी जो सूरत हाल है ये ख़त्म हो। और जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन रहा है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक माहौल बन रहा है, दूसरी जानब हमारी पुलिस से, हमारी रेंजर से हमारी आवाम बदजन हो रही है और पता नहीं कौन किसके मशवरे के ऊपर जो है ना, जेलम के जो पुल है उसके ऊपर हैवी किस्म की ट्रैफिक खड़ी की गई है और हैवी किस्म के लोडर ट्रक खड़े किए गए हैं और वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनाई जा रही हैं। शायद वहाँ पे कोई सोसाइटी शुरू की जा रही है। तो खुदा के लिए ये पता नहीं मशवरे कौन देता है कि किसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो खुदा के लिए इस तरह के इकदाम मत कीजिए, उनके साथ बैठ कर बातचीत कीजिए। एक तरफ आप उनको कलअदम कहते हैं, फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, फिर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इनको भारत फंडिंग कर रहा है। तो ये चीज़ें मज़ीद मुश्तइल कर सकती हैं, मज़ीद इश्तिआल पैदा कर सकती हैं। तो खुदा के लिए मुल्क का सोचिए, मुल्क के बारे में सोचिए। हम यहाँ पे सारे रहने वाले एक हैं। ये धरती हमारे लिए माँ की तरह है, तो आप इस धरती को उनके लिए सुतीली मामद बनाइए। तो अभी आज रात भी अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो आज रात और कल का दिन इंतहाई अहम है। अल्लाह करे कि कोई तसादुम ना हो, खुश उसलूबी के साथ सारे मामलात हल हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।